अब हम समझते हैं, पिछले लेक्चर में हमने सारी इसकी डिटेल ले ली हमने, तो हमें सीखना है इस लेक्चर में कि कॉलम टू बीम कनेक्शन हम किस तरीके से बनाएंगे जबकि डाटा हमें ये दे दिया गया हो, और इस डाटा के अकॉर्डिंग हमने सारी डिटेल किस तरीके से फाइंड करी है वो हमने सब पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ पहला लेक्चर जरूर देख लिया होगा आपने, अदरवाइज लेक्चर को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो देखें, अब हमें कॉलम टू बीम कनेक्शन अगर हमें बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। तो आप देखें जरा, इस क्वेश्चन में हमें कॉलम टू बीम, तो कॉलम हमें ये दे रखा है यहाँ पर, ये हमारा क्या है कॉलम। तो इस कॉलम में अब आप देखें डाटा, तो कॉलम में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी ये है, ये हमारी क्या है डेप्थ है, ये क्या है डेप्थ ऑफ कॉलम, जबकि हमारी ये क्या है इसकी, ये हमारी है बी का मतलब है विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो इस कॉलम के इस डेटा के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या डेटा फाइंड कर लिया था, तो हमने क्या फाइंड करा था, देखें हमने फाइंड कर लिया था इस कॉलम की हमारी जो डेप्थ थी, इस कोड के अकॉर्डिंग जो हमारी डेप्थ थी कितनी थी 350 mm हमें दे रखी है। तो डेप्थ हमारी कितनी है, ये 350 mm, जबकि हमारी विड्थ कितनी है, विड्थ हमारी है 250 mm। पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आगे टीएफ हमारी कितनी है 11.6, ये हमने सब फाइंड किया है पिछले लेक्चर में, किस तरीके से फाइंड किया वो मैंने बताया था। और टीडब्ल्यू हमारी कितनी है, इसकी थिकनेस ऑफ वेब हमारी है 8.3। तो देखिए इतनी सारी डायमेंशंस हमें 8.3 mm हमें थिकनेस ऑफ, तो ये डायमेंशन हमें पता है। अब देखो जब आप एलिवेशन देखोगे इसमें, तो आप एलिवेशन इस डायरेक्शन से देखोगे, इस डायरेक्शन से, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं आप, आपको क्या दिखाई देगा कि डबल लाइनिंग आप ये देखेंगे, ये हमारी डबल लाइनिंग दिखाई दे रही है। और दूसरा आपको क्या दिखाई देगा, डबल लाइन इधर वाली दिखाई देगी। तो सबसे पहले कॉलम को बनाते हैं, तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, डबल लाइन दिखाई देंगी, और ये डबल लाइन के बीच की थिकनेस कितनी है 11.6 mm, और जबकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी 350 mm हमारी कॉलम की डेप्थ है। तो अब क्या करेंगे, आप एक स्केल एज्यूम कर लेंगे। स्केल एज्यूम करने के बाद आप क्या करना है, आपको स्केल एज्यूम कर लेते हैं इसमें हम। तो देखें जरा यहाँ पर तो स्केल हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे 1:20। हमने यहाँ पर स्केल कितना ले लिया इस क्वेश्चन के लिए, सॉरी यहाँ पर हम ले लेते हैं स्केल 1:10। तो अब देखो 1:10 का जो स्केल लिया है हमने, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको 10 mm जहाँ लिखा होगा उसको आपको क्या मानना है, 1 mm मानना है। तो देखो 10 mm इक्वल टू 1 mm, यानी हर जो भी डायमेंशन यहाँ पर है उन डायमेंशन हम क्या करेंगे 10 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारा कॉलम का जो हमारी थिकनेस, कॉलम की जो हमारी ये डेप्थ है, ये जो हमारे बीच में जो गैपिंग हमें दिखाई दे रही है वो हमारी कितनी है 350 mm। तो 350 mm को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, कितनी है 35 mm। तो अब आप क्या करेंगे, आप 2 पॉइंट लगाइए स्केल से। हमने क्या किया, सबसे पहले एक सेंटर लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले एक सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। तो देखो ये मैंने क्या कर लिया, सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब सेंटर लाइन से मुझे क्या करना है 35 mm, यानी कि 17.5 इधर 17.5 इधर, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ मुझे क्या करना है 17.55 mm यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 पॉइंट लिए और क्या किया मैंने यहाँ पर 17.5 इधर, और इधर हमने यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर हमने मार्क कर लिए इस तरीके से। यहाँ पर देखें, एक हमारा ये होगी लाइन और दूसरी हमारी लाइन कहाँ हो जाएगी, दूसरी लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिले। कितनी हाइट होनी चाहिए, हाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें हाइट हमारी मैटर नहीं करती। कॉलम हमारे स्टील के कितने भी ऊंचाई के हो सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर सेक्शन दिखा देते हैं। ये हमने यहाँ पर क्या किया, सेक्शन दिखा दिया। ठीक इसी तरह से हम ऊपर भी क्या करेंगे, सेक्शन यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके से। ये हमने सेक्शन दिखा देते हैं इस तरीके से। मैं आपको इतना मैं क्लियरिटी पर या मैं सिर्फ आपको बनाने का प्रोसीजर समझा रहा हूँ, आप क्लियरिटी पर भी ध्यान देना, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर क्या करना है, जब हम कॉलम को यहाँ पर हमने देखा तो हमें ये बीच के यहाँ से यहाँ तक हमारी जो इतनी गैपिंग है वो हमें दिखाई दी, ये वाली गैपिंग। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखो आप, कि जब आप इधर से देख रहे हो तो ये डबल लाइन की थिकनेस और ये डबल लाइन हमें इधर से हम देख रहे हैं तो हमें क्या होगा, जब इधर से देख रहे हैं तो हमें ये डबल लाइन ये वाली और ये वाली डबल लाइन हमें जरूर दिखाई देगी। और ये डबल लाइन की थिकनेस कितनी हमारी 11.6 mm। तो 11.6 mm में अगर आप डिवाइड करोगे कितने का 10 का, तो आप कितने 1.16। तो आप क्या करो, लगभग 1 mm से थोड़ा ज़्यादा पर आप पॉइंट मार्क करके इधर ले आएँ, और 1 mm से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पॉइंट मार्क करके आप इधर ले आएँ, और इन दोनों लाइनों को आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को आप खींच देंगे। आपने क्या किया, दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। देखें यहाँ पर दोनों लाइनों को आप क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब आपको ये हमने कॉलम, हमारा कॉलम का फ्रंट व्यू हो गया जब हम इधर से देख रहे हैं।
अब आपको दिखाई दे रहा है ना ये। तो जब इधर से देख रहे हैं तो हमें कॉलम का एक फ्रंट व्यू बना लिया। अब हमने क्या करना है, कॉलम के फ्रंट व्यू से हमारा साइड में क्या ऐड है, साइड में ऐड है यहाँ पर बीम। जब हम इधर से देखेंगे इस बीम में तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको बीम की गहराई दिखाई दे रही होगी। जब आप इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, बीम की गहराई और डबल लाइन ऊपर वाली और डबल लाइन नीचे वाली, क्योंकि बीम हमारी कैसी है, आई शेप की है। जब आप इधर से देख रहे हैं, यानी जब आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आएगा, जब आप इस डायरेक्शन, तो हमें नजर आएगा ऊपर वाली ये थिकनेस प्लस ये वाली थिकनेस की डबल लाइनिंग और इसकी टोटल गहराई। तो हमें अब चलते हैं हम बीम के डाटा पर, जो हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो बीम का डाटा हमारा क्या है, बीम की गहराई चाहिए हमें सबसे पहले। तो बीम, ये हमारी बीम है, तो ISMB 200/31.2 किलोग्राम पर मीटर के अकॉर्डिंग हमारे बीम की डेप्थ कितनी है, 200 mm। अब 200 mm जो हमारी बीम की डेप्थ है, अब इस डेप्थ पर हमें क्या करना है, इस डेप्थ के लिए हमें सबसे पहले एक सेंटर लाइन यहाँ पर भी हमें मार्क करनी होगी। तो हमने क्या किया, एक सेंटर लाइन मार्क कर ली यहाँ पर। तो अब देखें आपके पास जो सेंटर लाइन आई है, अब इस सेंटर लाइन पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले बीम की डेप्थ आप मार्क करिए। बीम की डेप्थ कितनी है, 200 mm। तो 200 mm का मतलब हो गया हमारा 10 से भाग दो, ये हो गया हमारा 20 mm। 20 mm तो क्या करेंगे, 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। यहाँ हमने क्या किया, 10 mm हमने क्या किया, इसके अपवर्ड और ऊपर और नीचे हमने क्या किया, दोनों तरफ मार्क कर लिया। और इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा दिया यहाँ पर, ये वाला भी हमने पार्ट, और आगे हम इस वाले पार्ट को भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ध्यान रहे मैंने कहा ना लेंथ, अब इसकी लेंथ की, तो लेंथ का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि लेंथ और हमें लेंथ हाइट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सेक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पर। आगे भी हो सकती है लेंथ हमारी इस तरह से। अब देखो जब हम यहाँ पर इस वाले फिगर में, फिर देखो जब इस फिगर में हम बीम देख रहे हैं तो अभी हम आपको क्या दिखाई दिया कि इसकी गहराई दिखाई दी। ऊपर मैंने क्या बताया, ये हमारी जो थिकनेस ऑफ इसको क्या कहते हैं, ये जो हमारी थिकनेस है, ये हमारी थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये वाली हमारी क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज भी आपको दिखाई देगी। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज के लिए अब आप क्या करोगे, थिकनेस ऑफ फ्लैंज के लिए हम करेंगे ये कि हमें क्या करना है, इसकी जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है वो भी हमें देखनी है बीम के डाटा से। और बीम का डाटा हमारा थिकनेस ऑफ फ्लैंज में कितना, 10 mm। तो 10.8 है, आप 10 mm मान सकते हो। तो 1 mm आप क्या करो, टॉप पर हम डिस्टेंस पर आप क्या करो, 1 mm ऊपर ड्रॉ करो और इस तरह से, और 1 mm आप नीचे भी ड्रॉ करो। 1 mm का आपको थिकनेस दिखानी है इसकी फ्लैंज की। तो हमने क्या किया, देखो हमने इस तरीके से ये हमने बना लिया। अब बात आती है इसको जोड़ें कैसे, यानी इसको हमने कनेक्ट कैसे किया। तो देखो जरा यहाँ पर इस डायग्राम से समझो, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो क्या, देखें ये डायग्राम भी देख लो एक साथ के साथ, और इस डायग्राम भी देखो, दोनों डायग्राम को एक साथ देखना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें ये बीम और कॉलम हमें अटैच कराने हैं। तो अटैच कैसे कराएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक L शेप का एंगल लगा देंगे यहाँ पर, एंगल। अब ये एंगल हमारा जो है वो कहाँ लग रहा है, ये देखो जरा, ये हमारी बीम है, ये हमारा कॉलम है। तो हमने क्या कर रखा है, तो कोई एंगल लगा रखा है, ये हमने L शेप के एंगल लगा रखे हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था 100 × 100 × 10 mm। तो अब आपको एंगल लगाने, और एंगल लगा क्या करेंगे, रिवेट से इनको कनेक्ट कर देंगे आपस में, और ये हमारा रिवेट यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर, तो हमारे कैसे हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले L शेप का एंगल बनाएंगे। तो एंगल की हमारी कितनी है, 100 × 100, यानी कि जो लेंथ है लेग की वो हमारी कितनी है, 100 × 100, यानी कि ये वाला जो हमारा एंगल है, इस एंगल की हमारी क्या है, 100 दे रखी है। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ले ली थी। अब हमें क्वेश्चन में कितनी रखी है, 100 × 100 × 10 mm, ये हमें दे रखा है इसका साइज। तो अब क्या करोगे आप, हमें 100 की जगह आप क्या करें, 10 लेंगे। तो 10 क्योंकि हमें इसके लिए भी तो यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने 10 और यहाँ पर हमने 10 पर, और थिकनेस हमारी 1 सेंटीमीटर लेते हुए हमें क्या किया, एक यहाँ पर हमें L शेप प्रोवाइड कर देनी है। देखो जरा यहाँ पर मैंने क्या किया, L शेप प्रोवाइड कर दी इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रिवेट आप दे दो, एक दे दो, दो दे दो, यहाँ पर इस तरह से रिवेट हमने लगा दी। दूसरी हमने एक रिवेट यहाँ पर लगा दी, आप चाहें तो दो रिवेट भी लगा सकते हैं। अब देखो ये हमारा L शेप बन गया। इसी तरह से सेम L शेप का एक एंगल हमें यहाँ पर भी, हमें देखो यहाँ से आता कितना लिया हमने, 10 mm। तो 10 mm लिया, पॉइंट लगाया, और यहाँ पर भी हमने क्या लिया, इस डायरेक्शन में हमने 10 mm पर एक पॉइंट लगा दिया, और एक mm डिस्टेंस लेकर हमें क्या करना है, एक mm डिस्टेंस लेकर इस तरीके से हमें ये ड्रॉ कर देना है। ये हमारा ड्रॉ हो गया एक mm पर। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें रिवेट लगा देना है इस तरह से, यहाँ पर भी हमें रिवेट लगा देना है। तो ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब देखो, तो अब इसको और बारीकी समझने की क्या ज़रूरत है।
वो ज़रूरत ये है कि देखो ज़रा यहाँ पर, अब इस डायग्राम को समझो, फिर इस डायग्राम को देखो। डायग्राम जितना आप अच्छे से समझ पाओगे उतना ही आप अच्छे से देख पाओगे। हम क्या बना रहे हैं, ये वाला इमेज। दूसरा, अब देखो जब हमने क्या किया था, जब हमने क्या किया था, बीम टू कॉलम को कनेक्ट किया तो इसके टॉप पर यहाँ पर हमने एंगल लगा दिया और इसके नीचे तली पर एंगल लगा दिया। लेकिन देखो इसकी हमारी क्या है, ये वेब, ये जो वेब जा रही है अंदर ही अंदर, वो हमारी किससे कनेक्ट होगी, इस कॉलम के फ्लैंज से। तो यहाँ अंदर भी हम एक एंगल लगाते हैं और इसके इस साइड से भी एक एंगल लगाएंगे, यानी 4 एंगल यूज करेंगे हम। तो अब वो एंगल हमें किस तरह से दिखाई देंगे, वो एंगल जब आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो अगर आप देखो एस, देखो आप ये एल शेप देखो, इस पर स्केल को मैंने क्या कर लिया, 90 डिग्री पे खड़ा कर लिया। तो अब क्या दिखाई देगा हमें, अब हमें सीधी फ्लैट दिखाई देगी और एक हमें ये दिखाई देगी। तो अब बिल्कुल वही से चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। तो हमें ये जो एल शेप है वो हमारी किस तरीके से दिखाई देगी, उसको आपको देखना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से देखें, आपने क्या किया, अभी हमारा 10 था ना साइज, तो सेंटर से 5 ऊपर 5 नीचे और 10 इधर, यानी कि 10 इधर, सेंटर से 5 नीचे 5 ऊपर, यानी 10 तो ये भी है, 10 ये भी है, 2 लेग है ना हमारे 10 10। और इसी तरीके से हमने क्या किया, 5 ऊपर 5 नीचे करके ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर हमने ऐसे बना लिया और इसकी जो थिकनेस है वो हमारी यहाँ दिखाई देगी ये। तो रिवेट हमारी एक यहाँ लगा रखी है, एक यहाँ लगा रखी है, 2 रिवेट हमने इसमें लगा रखी है। तो ये हमारा हो गया पूरा एक फ्रंट व्यू हमने बना लिया, एलिवेशन यहाँ पर हमने बना लिया। तो उम्मीद करता हूँ एलिवेशन तो समझ में आ गया होगा आपके। अब इसमें हमें लिखना है, तो आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पर सब स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, आपको क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखेंगे कि इसकी डेप्थ कितनी थी, 200 mm, इस कैपिटल लेटर में लिखना है आपको 5 mm में। इसकी थिकनेस कितनी थी, इसकी TF हमारी कितनी थी, इसकी बीम की हमारी TF थी, देखो डाटा हमें कितना था, 10.8 mm लिखना एक्चुअली है, 10.8 mm इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद आप बात करेंगे इसकी एंगल्स की, यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये हमारा एंगल सेक्शन है। यहाँ पर आप बात करेंगे ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉलम है। उसके बाद ये क्या है हमारा, ये पूरा पार्ट हमारा बीम है। इस तरीके से आपको सारा ड्रॉ करके दिखाना है। और आपको कैपिटल लेटर 5 mm बड़ा सिस्टमेटिक वे में, मैंने बताया ना, मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ सिर्फ आपको करना आपको ये। तो यहाँ पर हमारी जो डेप्थ है वो कितनी है हमारी, 350 कॉलम की हमारी डेप्थ थी। कॉलम की हमारी फ्लेंज कितनी थी, TF इक्वल टू कॉलम की हमारी जो फ्लेंज थी वो हमारी कितनी देखने को मिली थी हमें, 11.6। तो ये सारी डायमेंशन जितनी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, जो डायमेंशन हमने देखी है वो जितनी भी लिख सकते हैं आप लिस्ट को लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया एलिवेशन, हमने यहाँ पर बना दिया, कैपिटल लेटर 5 mm में आप लिख देंगे, यहाँ पर एलिवेशन है ये हमारा। अब अगले लेक्चर में सीखेंगे साइड व्यू, इसका साइड व्यू कैसे बनाएंगे।